हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद सफदर। आप देख रहे हैं कोड गैलरी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट लेक्चर एंगुलर करट सीरीज़ का। ये लेक्चर एक्चुअल में कॉम्बिनेशन होगा हमारे सिक्स्थ और सेवन्थ लेक्चर का। जो हमने करट सर्विस बनाई थी लास्ट लेक्चर में, हम उसको कंज्यूम करने वाले हैं हमारे कंपोनेंट के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो क्विकली आते हैं हम प्रोजेक्ट के ऊपर। मैंने प्रोजेक्ट ऑलरेडी ओपन रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट रन हो रहा है मेरे पास। हमने लास्ट लेक्चर में जो सर्विस बनाई थी वो थी कॉन्टैक्ट ऐप सर्विस, जो कि इंटरनली हमने इन मेमोरी ऐप सर्विस जो थी उसको यूज़ किया है इसके अंदर। तो उसकी सेटिंग हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। तो इसमें हम कॉन्टैक्ट ऐप सर्विस जो है इसको कंज्यूम करने वाले हैं हमारे कंपोनेंट्स के अंदर। तो पहला कंपोनेंट जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है डैशबोर्ड। तो एक्चुअल में डैशबोर्ड हमारा कंपोनेंट जो है ये जो कॉन्टैक्ट लिस्ट हमने डिफ़ाइन की है उनको रीड करेगा। तो हम उस कॉन्टैक्ट लिस्ट को यहाँ पे डिस्प्ले करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना होगा। हमारे सर्विस, तो ये हमारा इंपोर्ट स्टेटमेंट हो चुका है। एन जी ऑन इनिट जो लाइफ साइकिल हुक होता है वो कंस्ट्रक्टर के इमीडिएटली बाद में कॉल होता है। तो हम हमारे मोस्टली जो गेट कॉल होते हैं, जो डेटा गेट करने वाले हम एन जी ऑन इनिट में लिखते हैं। तो उसका सिंटैक्स इस तरीके से होगा। डॉट गेट कस्टमर, ये हमारे लिए पूरे कस्टमर रिटर्न करेगा। यहाँ पे हम सब्सक्राइब मेथड लिखेंगे। सब्सक्राइब मेथड जो होगा वो हमें रिस्पांस रिटर्न करेगा और रिस्पांस का हम टाइप डिफाइन करेंगे। टाइप जैसा कि आप देख सकते हैं, जो हम डी कॉन्टैक्ट क्लास हमने डिफ़ाइन की थी इन मेमोरी ऐप सर्विस के अंदर, उसी की लिस्ट है। तो हम इसी तरीके से इसका टाइप डिफ़ाइन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमने टाइप डिफ़ाइन कर दिया। अभी हमें सिंपली से कंसोल में लॉक कर देते हैं। देखते हैं हमें रिस्पांस मिलता है कि नहीं मिलता है। मैं इसे सेव करता हूँ। हम क्विकली ब्राउज़र में आते हैं, जैसे कि रिफ़्रेश हो रहा है। देखते हैं ये हमें क्या रिटर्न करता है। मैं क्विकली ब्राउज़र में आता हूँ। कंसोल के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें 4 रिकॉर्ड मिले जो हमने सर्विस में इंक्लूड करे थे। मतलब हमारा जो गेट वाला कॉल था और कस्टमर्स कॉन्टैक्ट्स ये वर्क हो रहा है। तो अब इसी के साथ साथ हम अब इसे यूआई पे बाइंड करते हैं। उसके लिए मुझे 2 वेरिएबल लगेंगे, क्योंकि हम एक वेरिएबल सर्च के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो ये हम कॉन्टैक्ट लिस्ट बना रहे हैं ओरिजिनल। तो इनिशियली ये एक है हमारी यूआई कॉन्टैक्ट लिस्ट। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो है ये दोनों भी इनिशियली सेम में होंगे, क्योंकि हमें यूआई कॉन्टैक्ट लिस्ट हमें सर्च में यूज़ में आने वाली है। तो हम इसे सर्च में यूज़ करेंगे। तो अभी हम इसको लिखते हैं रिस्पॉन्स दिस डॉट यूआई। जैसा कि देखा आपने, इनिशियली ये दोनों भी सेम होंगे। चलिए क्विकली ये यूआई लिस्ट को हम बाइंड करते हैं हमारे एचटीएमएल के साथ। अब तक कि हमने जो एचटीएमएल यूज़ किया था वो था हार्ड कोडेड एचटीएमएल। तो अब इसे हम डायनेमिकली रेंडर करेंगे। मींस यहाँ पे 4 कॉन्टेक्ट दिखना चाहिए हमारी डेटा के हिसाब से। तो मैं क्विकली यहाँ पे फॉर लूप ये लगा लेता हूँ, एन जी फॉर। ये लूप हम यूज़ करेंगे यहाँ पे कॉन्टेक्ट लिस्ट।
तो इसका सिंटैक्स ये है कि जो भी हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर होगा यूआई, ये उसके साथ लूप घूमेगा। अब लूप में हमें जो वैल्यूज़ मिलती है वो वैल्यूज़ यूज़ करना है। जैसे कि आइटम हमारा कलेक्शन है तो हमारे पास नेम, जैसे कि आप ये क्लास में आके देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास है नेम, तो हम नेम यूज़ करेंगे यहाँ पे। सेकेंड जो डिस्प्ले करवा रहे हैं हम, वो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले करवा रहे हैं यहाँ पे, आइटम डॉट कॉन्टैक्ट नंबर, क्योंकि ये लिस्ट जो है वो हमारे कॉन्टैक्ट ऐप टाइप की है, तो उसमें से जो वेरिएबल हमें एक्सट्रैक्ट करना है, इस तरीके से हम उन वेरिएबल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मोस्टली हमारा एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट हो गया, प्लस हमें डिलीट और डिलीट वाला जो बटन है हमारा और एडिट वाला बटन है, इस पर आईडी पास करना है। तो सेम वे में हम इस तरीके से आईडी पास कर सकते हैं इसमें। जैसे कि आप जानते हैं इसके अंदर हमारे पास आईडी है, तो ये अब आईडी भी हमारी जो होंगी वो डायनेमिक होंगी। ये आईडी हमने पास कर दिया, हम सेव कर लेते हैं। क्विकली आते हैं यूआई पे कैसा दिखता है। ओके, तो ये जो कार्ड वाला हमने लूप किया था, ये हमें प्रॉपरली फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है अभी, क्योंकि ये अलग अलग रो में आ चुका है। एक्चुअल में हमें ये जो हमने लूप घुमाया था, इसको एक लेवल ऊपर लेके जाना होगा कार्ड्स पे। तो अब जो कार्ड फॉर्म होंगे वो इंडिपेंडेंट कार्ड फॉर्म होंगे। मैं क्विकली रिफ़्रेश करता हूँ इसे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब 4 कार्ड जो हमने सर्विस में डिफ़ाइन किए थे वो कार्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। एज वेल एज़ ये जो काउंट है अभी प्लस बटन की, ये 5 दिखा रही है, तो इसे भी हमें डायनेमिक करना है। तो इसे हम क्विकली डायनेमिकली करते हैं। जैसे कि आप ऊपर आते हैं ऐड वाला बटन, इसमें हमने जो बैजेस 5 दिया था, हम यहाँ 5 नहीं लिखते, हम यहाँ पे लिखते हैं यूआई जो लिस्ट है हमारी डॉट लेंथ। इसकी लेंथ जो होंगी हम उससे डिफ़ाइन करते हैं इसे। तो क्योंकि ये एरे है, इसकी लेंथ प्रॉपर्टी हमें काउंट देंगी। तो आप देख सकते हैं लेंथ 4 है, यहाँ पे 4 रिकॉर्ड दिख रहा है, इसलिए 4 अब डायनेमिकली हमने कर दिया है। अब क्विकली आते हैं सर्च बॉक्स के ऊपर। अब जो सर्च बॉक्स है हमारा, यहाँ पे हम एक मेथड लिखते हैं, जैसे कि चेंज मेथड। हम ऑन सर्च की मेथड डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। हमें ऑन सर्च की एक मेथड डिफाइन करना होगा डैशबोर्ड के अंदर। हम क्विकली इसे कंसोल में लॉक करते हैं, देखते हैं कि हमारा जो फ्लो है वो चल रहा है कि नहीं। जब भी हम कोई की डालेंगे सर्च बॉक्स के अंदर, वो की कंसोल में लॉक होनी चाहिए। तो कंसोल डॉट लॉक बहुत ही इजी वे होता है कभी भी आपके कोड को कंपेयर और चेक करने का। ठीक है, ओके, ओके, ठीक है। यहाँ पे हैश नहीं चाहिए था, उसका एरर आ रहा था। तो आप देख सकते हैं कंसोल में अभी कोई, ओके,
आप देख सकते हैं कंसोल में अभी कोई एरर नहीं है। फर्स्ट जो एरर आ रहा था वो क्वेश्चन मार्क यूज़ करना है, क्योंकि लेंथ जो होता है इनिशियली अवेलेबल नहीं होता है लिस्ट में, तो हमने क्वेश्चन मार्क यूज़ किया। क्वेश्चन मार्क एक्चुअल में हमें एक एबिलिटी देता है यूआई पे कि अगर वो नल नहीं हो तो वो प्रॉपर्टी हमारी इवेलुएट नहीं होती है यूआई पे। तो इसलिए क्वेश्चन मार्क लिखना ज़रूरी होता है जब भी हम इस तरीके की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने वाले हैं। आप देख सकते हैं हमने ऑन सर्च मेथड जो डिफ़ाइन किया था वो कंसोल में लॉग कर रहा है सर्च की वैल्यू। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हर एक की के ऊपर वहाँ पे वैल्यू लॉग कर रहा है। इसी बेस के ऊपर हमें सर्च हमारा इम्प्लीमेंट करना है। तो आइए सर्च को इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पे। जैसा कि आपने देखा कि हमने यहाँ पे फॉर लूप लिया है यूआई लिस्ट का। अब यूआई लिस्ट को हम डायनेमिकली इस वैल्यूज़ के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं इफ़ वैल्यू, अगर इसके अंदर हम वैल्यू डालते हैं तो हमें क्या करना है। अगर हम कोई की इनपुट करते हैं सर्च के अंदर तो हम क्विकली यहाँ पे सर्च करेंगे, फॉर ईच लूप लिखेंगे हम। फिल्टर लिस्ट बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक फ़िल्टर लिस्ट बनाते हैं जिसमें हम जो सर्च में वैल्यू इंटर करेंगे उस बेसिस पे वो लिस्ट में आइटम आना चाहिए। इफ़ एलिमेंट डॉट नेम डॉट, हम हर केस को लोअर केस में कंपेयर करेंगे। ये हम स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लेते हैं तो हमें इंटेलिजेंस मिलेगा यहाँ पे लोअर केस का। अब ये जो कंडीशन है हमारी, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सिर्फ वर्क करेंगी नेम के ऊपर। तो हमें नेम और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, तो हमें जस्ट यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर करना है। और यहाँ पे ईमेल। तो आप देख सकते हैं हम तीनों भी कंपेयर कर रहे हैं। अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन मैच होती है तो उस एलिमेंट को हम पुश कर देंगे हमारे फ़िल्टर लिस्ट के अंदर। इस तरीके से हमें जो फ़िल्टर लिस्ट है वो मिलेंगी। और एक केस आता है कि जब अगर हम एम्प्टी रखें, मीन देयर इज़ नो वैल्यू इन सर्च बॉक्स, तो हमें दिस डॉट यूआई ये दोनों भी इक्वल रखना होंगे, मीन्स हमारा ओरिजिनल और हमारा यूआई लिस्ट सेम होगा। और इसके बाद हम देखते हैं ये लूप घुमाने के बाद हमारी जो यूआई लिस्ट होंगी वो हमारी फ़िल्टर लिस्ट से मैच हो जाएंगी। तो ये हमारा फ़िल्टरिंग का क्राइटेरिया हुआ। तो आप जैसा कि समझ सकते हैं, अगर हमारे पास कोई सर्च में कोई भी इनपुट करता है तो हम उस इनपुट के बेसिस पे एक फ़िल्टर लिस्ट फॉर्म कर रहे हैं। उस फ़िल्टर लिस्ट को हम हमारी यूआई लिस्ट से बाइंड कर देंगे।
अगर इनपुट सर्च एम्प्टी होता है उसमें हमारी ओरिजिनल लिस्ट और यूआई लिस्ट दोनों भी सेम होनी चाहिए। तो मैं इसे सेव करता हूँ। क्विकली आते हैं यूआई पे, देखते हैं क्या इफेक्ट आता है हमें। तो ये हमारा एक्चुअल में जो हमने डेटा गेट किया था उसकी बेसिस पे हम सर्च कर रहे हैं। मैं क्विकली टाइप करता हूँ यहाँ पे। तो आप जैसा कि देख सकते हैं जो सर्चिंग का इफेक्ट है वो प्रॉपरली हमें मिल रहा है। प्लस मैं मोबाइल नंबर सर्च करता हूँ तो आपको मोबाइल नंबर मिल गया। प्लस मैं नेम से सर्च करता हूँ, स्मॉल केस डालता हूँ, जैसा कि मैं अभी कैपिटल केस है, मैं स्मॉल केस डालता हूँ तो भी ये वर्क कर रहा है। मीन्स हमारा जो सर्च वाला था वो भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमने जो डिलीट पे कोड किया था, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डायनेमिकली आईडी आ रही है। ये तो डेटा अभी हमने हार्ड कोडेड किया था, हम इसे चेंज करेंगे डायनेमिकली। जैसा कि मैं डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ प्रॉपरली आईडी आ रही है, तो इसे हम चेंज करेंगे। अभी जब मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ प्रॉपरली आपको आईडी दिख रही है। तो हमने एडिट वाला कोड अब तक के नहीं किया है, तो हम क्विकली देखते हैं कि डिलीट कैसे वर्क करेगा। तो उसी के लिए हम आते हैं हमारे इसी कंपोनेंट पे, डिलीट। डिलीट पे आप देखेंगे कि हमें फर्स्ट गेट करना होगा जो रिकॉर्ड हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। मैं क्विकली कंपोनेंट ओपन करता हूँ। हमें बहुत सारा कोड कॉपी पेस्ट करना है यहीं से। डिलीट कंपोनेंट डॉट टी एस, मैं यहाँ पे क्विकली सर्विस पेस्ट करता हूँ। सर्विस का इंपोर्ट स्टेटमेंट लेते हैं। सर्विस इंपोर्ट हो चुकी है हमारे पास। जैसे ही ऑन इनिट पे आता है, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे जो हमें पैरामीटर मिल रहा है, जैसे कि 1 पैरामीटर जो यहाँ पे मिल रहा है, हमें इसकी बेसिस पे उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को गेट करना होगा। उसके लिए हमें एक और एक सर्विस लगेगी। हमें राउटर मतलब सर्विस को हमें इंक्लूड करना होगा। जैसे ही हम इसे इनिशियलाइज करते हैं तो हम देखते हैं ऑन इनिट पे हमें कोड लिखना होगा। तो हमें ये राउट को एक्टिवेटेड राउट में चेंज करना है एक्चुअल में। ये एक्टिवेटेड राउट को से हमें पैरामीटर पहले गेट करना होगा। हम राउट के बेसिस पे आईडी गेट करेंगे फर्स्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आईडी गेट हो जाएंगी। मैं इसे कंसोल में लिख लेता हूँ क्योंकि आगे का जो लॉजिक है हमारा इसी पे ड्राइव करता है। मैं क्विकली इसे सेव कर लेता हूँ। ब्राउज़र पे आते हैं। ये जो आईडी है वो कंसोल में लॉक होनी चाहिए। मैं होम पे आता हूँ। आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे अभी मैं क्लियर करता हूँ कंसोल को। मैं सेकेंड वाले इस पर क्लिक करता हूँ, डिलीट। तो आप देख सकते हैं आईडी यहाँ पे गेट हो गई है 2। मीन्स यहाँ तक कि हमारा लॉजिक प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब जो 2 आईडी थी इसका रिकॉर्ड हमें गेट करना है, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट कंपोनेंट बनाए हैं। तो जो हमने 2 पे क्लिक किया था वो रिकॉर्ड यहाँ नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हम अगेन फिर से कॉल करते हैं, दोबारा से कॉल करते हैं कॉन्टैक्ट सर्विस गेट कॉन्टैक्ट बाय आईडी। हम इसमें आईडी पास कर लेंगे डॉट सब्सक्राइब। ये जो रिस्पॉन्स होगा वो होगा ऐप का। बस
तो हम ये क्विकली डिफाइन कर लेते हैं एक वेरिएबल। अब इस वेरिएबल को हम बाइंड करते हैं HTML के ऊपर। जैसे कि हमने लास्ट टाइम इंटरपोलेशन यूज़ किया था, सेम वे में हम यहाँ पे इंटरपोलेशन यूज़ करेंगे। मैं ऑब्जेक्ट का नेम डॉट नेम, यहाँ पे हमें नेम प्रॉपर्टी यूज़ करना है। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट का कॉन्टैक्ट नंबर यूज़ करना है और यहाँ पे हमें ईमेल डालना है। आप देख सकते हैं हम हार्ड कोडेड वैल्यूज़ जो है उसको हम डायनेमिकली अभी चेंज कर रहे हैं। यहाँ ईमेल चाहिए। मैं सेव करता हूँ। क्विकली हम डेटाबेस के ऊपर आते हैं। अब तक कि हमने डिलीट का कॉल इंटीग्रेट नहीं किया, हम जस्ट डेटा गेट कर रहे हैं अभी। यहाँ पे इनिशियली रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तो हम क्वेश्चन मार्क लिखते हैं ताकि इनिशियली जो एम्प्टी रिकॉर्ड है उसको हैंडल कर पाए। ओके, तो हम देखते हैं कि अभी डिलीट पे हम अगर क्लिक करते हैं, जैसे कि मैं सेकेंड रिकॉर्ड के डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो क्या आता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ कुछ नहीं आ रहा है अभी। तो हम डीबग पॉइंटर लगाते हैं, हम देखते हैं एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ है। तो डिलीट से आपने देखा कि हमने यहाँ से आईडी प्रॉपरली पास किया है, तो यहाँ तो कुछ एरर नहीं दिख रहा है। तो अब सर्विस में आते हैं। तो मेन जो कल्प्रिट था यहाँ पे वो था एक क्वेश्चन मार्क। हमें क्वेश्चन मार्क निकालना होगा ताकि ये प्रॉपरली वर्क करे। तो आपने भी अगर ये सर्विस में क्वेश्चन मार्क डाला है तो आप निकाल दीजिए। उसके बाद ये सर्विस प्रॉपरली वर्क करेंगे डिलीट के लिए भी। जैसा कि आप देख सकते हैं डिलीट का बटन आ चुका है। मैं सपोज़ थर्ड रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ तो ये डायनेमिकली रिकॉर्ड हमने गेट किया है। मैं बैक करता हूँ, ये हम आ गए यहाँ पे। लास्ट वाले रिकॉर्ड पे मैं डिलीट करता हूँ। इस तरीके से प्रॉपरली चल रहा है। अभी आते हैं हमारा डिलीट की कोडिंग पे कि सपोज़ मैं यहाँ पे डिलीट बटन प्रेस करता हूँ तो क्या होना है। तो हमें डिलीट बटन के लिए कोड लिखना होगा। अगेन वही डिलीट कंपोनेंट के अंदर यहाँ आते हैं। ये डिलीट के बटन के ऊपर हम लिखते हैं ऑन क्लिक इवेंट। क्लिक इवेंट ऑन डिलीट। कंफर्म। ये मेथड हम डिफ़ाइन करते हैं सिंपली। मैं इसे सेव करता हूँ। आते हैं हम ts फाइल के अंदर, यहाँ पे डिलीट की कोडिंग लिख लेते हैं। अगर मैं डिलीट प्रेस करता हूँ तो मुझे अगेन यही सर्विस का यूज़ करना है। डॉट डिलीट कस्टमर, यहाँ मैं आईडी पास करूँगा। ठीक है, ये आईडी हमें गेट करके रखना होगा सेम वे में। डॉट सब्सक्राइब, मैं सब्सक्राइब करूँगा इस इवेंट को। क्योंकि ये डिलीट इवेंट है तो हम कंफर्मेशन में अभी यहाँ पे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर हमारा डिलीट बटन सक्सेसफुल हो जाता है, इवेंट आता है, तो हमें रिडायरेक्ट करना है। तो हमें रिडायरेक्ट के लिए कोड लिखना होगा। तो हमें राउटर यहाँ पे लगेगा एक, क्योंकि हम कोड के थ्रू नेविगेशन कर रहे हैं कि हमारा अगर डिलीट हो जाता है तो हमें रिडायरेक्ट करना है यूज़र को डैशबोर्ड के ऊपर। तो उसके लिए हमें राउटर का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पे हम कोड लिखते हैं दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट। हम सिंपली इसे डैशबोर्ड पे नेविगेट कर देंगे। डैशबोर्ड। तो इस तरीके से हम सिंपली से डैशबोर्ड पे नेविगेट कर लेंगे। अगर हमें कोड के थ्रू नेविगेशन करना है तो हमें इस तरीके से लिखना होता है। अदरवाइज़ हमने HTML में नेविगेशन इस तरीके से लिखा था।
सेम वे में हम कोड के थ्रू नेविगेशन कर रहे हैं, मीन्स हमारा रिकॉर्ड डिलीट होने के बाद हमें जहाँ पे भी नेविगेशन करना है हम इस तरीक़े से उसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो मैं सेव करता हूँ, देखते हैं हमारा रिकॉर्ड डिलीट होने पे हमें ये रिडायरेक्ट करता है कि नहीं। तो हम डिलीट पे क्लिक करके देखते हैं। अभी मेरा पेज रिफ़्रेश हो रहा है। मैं पहले होम स्क्रीन पे आ जाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं काउंटर 4 है, हमारे पास 4 रिकॉर्ड है। मैं लास्ट का जो रॉकी वाला रिकॉर्ड है इसे डिलीट करने के लिए आता हूँ। कंफर्म कर लिया, मैंने डिलीट पे क्लिक किया। ये देखिए रॉकी जो लास्ट का रिकॉर्ड था वो डिलीट हो गया है और यहाँ काउंटर भी अपडेट हो गया है। इस तरीके से हमारा डिलीट जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, आप देख सकते हैं। प्लस अगर मैं सर्च करता हूँ तो अगेन सर्च पे भी ये जो काउंटर है डायनेमिकली अपडेट हो रहा है। जैसा कि हमारे पास अभी 2 रिकॉर्ड थे, अगर मैं सर्च करता हूँ तो एक रिकॉर्ड हो गया, ये काउंटर भी प्रॉपरली अपडेट हो गया है। तो यहाँ तक कि हमारी बाइंडिंग कंप्लीट हुई। हमारा लास्ट जो बाइंडिंग थी वो थी ऐड की। अभी हम रिकॉर्ड ऐड कैसे करना है वो देखते हैं। सेकंड होती है, हम देखेंगे इसके बाद अपडेट कैसे करना है। मैं क्विकली रिकॉर्ड ऐड करता हूँ। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं ऐड में हमने अब तक के कोई कोड नहीं लिखा है, तो क्विकली हम ऐड कंट्रोलर पे आते हैं। हम HTML पे आते हैं। HTML पे जो ऐड बटन है हम उस पर लिखते हैं कोड ऑन ऐड। हमें मेथड लिखना है। जब भी ये बटन क्लिक होगा तो हम एक इंटरनल मेथड क्लिक करेंगे, ऐड कॉन्टैक्ट। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं। ऐड कंपोनेंट में आते हैं, क्विकली एक मेथड ऐड करते हैं। जब भी यूज़र ऐड कॉन्टैक्ट करेगा तो हम इस मेथड से रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। अगेन आते हैं हमारे डिलीट वाले जो हमने सर्विस यूज़ की थी, सेम कोड हमें यूज़ करना होगा। ऐड के अंदर भी मैं ऐड कंपोनेंट में आ जाता हूँ। यहाँ कंस्ट्रक्टर के अंदर हम सर्विस इंजेक्ट कर रहे हैं। हमें जो मेनली यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वो राउटर और ऐप सर्विस की रहेगी, तो हम यहाँ से एक्टिवेटेड राउट सर्विस निकाल देते हैं। यहाँ पे हमें इंक्लूड करना होगा इनके नेम स्पेसेस, तो हमने इंक्लूड कर लिया। चलिए देखते हैं जल्दी से ये ऐड करके सर्विस। तो हम यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं ऐड जो सर्विस है हमारे पास, ऐड कस्टमर, ये एक्सपेक्ट करता है ऑब्जेक्ट एक, और वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए कॉन्टैक्ट ऐप का। तो क्विकली हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं कॉन्टैक्ट ऐप का। जैसे कि आप जानते हैं इसके कॉन्टैक्ट ऐप का जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें इसके लिए आईडी जो होगी, इस अभी ये केस के अंदर अनडिफाइंड होगी क्योंकि हम नया रिकॉर्ड भेज रहे हैं। और हमारा सेकेंड पैरामीटर होगा नेम, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम नेम जो है वो फॉर्म्स के अंदर से रीड करेंगे, माय फॉर्म डॉट कंट्रोल डॉट नेम डॉट वैल्यू। इस तरीके से हम वैल्यू जो है नेम की वो पास करेंगे। सिमिलर वे में हम कॉन्टैक्ट नंबर पास करेंगे। ये कैपिटल में नेम है हमारा फॉर्म के अंदर। यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट नेम और लास्ट में हम पास करेंगे ईमेल। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने तीनों प्रॉपर्टी ये फॉर्म से रीड की है।
और यहाँ पे जो ऐड हमने जो कॉन्टैक्ट ऐप बनाया था ऑब्जेक्ट, वो हम इसे पास कर देंगे। यहाँ पे सब्सक्राइब, तो सब्सक्रिप्शन में हम जैसे ही ये रिकॉर्ड सक्सेसफुली ऐड हो जाता है, हम इसे नेविगेट करेंगे डैशबोर्ड पे, तो क्विकली हम आते हैं हमारा सेम कोड जो हमने डिलीट में लिखा था डैशबोर्ड नेविगेशन वाला, वो यहाँ लिख देते हैं। तो इस तरीके से आपका ऐड का भी अभी कोड कंप्लीट हो गया है। मैं क्विकली ब्राउज़र पे आता हूँ, ये ऑटो रिफ्रेश हो रहा है। उसके बाद हम ऐड का बटन क्लिक करके देखेंगे कि रिकॉर्ड ऐड होता है क्या। तो मैं क्विकली पेस्ट करता हूँ कुछ कंटेंट हियर, यहाँ पे मैं ऐड बटन प्रेस करता हूँ। क्विकली आते हैं कोड के अंदर, देखते हैं ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है। ओके, हमने add.html को सेव नहीं किया था, इसलिए वो बाइंडिंग का प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही थी। अगेन हम पेज को रिफ़्रेश करते हैं, मैं यहाँ कुछ टाइप करता हूँ। ठीक है, मैं ऐड बटन क्लिक करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी प्रॉपरली बाइंडिंग हुई है और एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। अगेन मैं एक रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐड बटन क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं डायनेमिकली काउंट अपडेट हो चुका है और हमारा रिकॉर्ड ऐड हो चुका है। अब सर्च करते हैं हम, तो प्रॉपरली हमारा जो डायनेमिक नीचे का जो कार्ड्स है वो आ रहा है डायनेमिकली, और हमारा काउंटर भी अपडेट हो रहा है। इस तरीके से हमारा ऐड भी कंप्लीट हुआ। हमने डिलीट ऐड कंप्लीट कर लिया। बात आती है एडिट वाले स्क्रीन की, तो चलिए जल्दी से एडिट वाले स्क्रीन कंप्लीट करते हैं। सेम वे में हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, आते हैं एडिट वाले स्क्रीन। अपडेट कंपोनेंट के अंदर एक मेथड डिफाइन कर लेते हैं क्विकली, अपडेट बोल के। अब यहाँ पे जो हम अनडिफाइंड पास कर रहे थे, अब हमें उसकी आईडी गेट करनी होगी। मैं क्विकली डिफाइन करता हूँ। हम आते हैं कंस्ट्रक्टर के, मोस्टली हमारा हमने जो प्रीवियसली कंस्ट्रक्टर में कोड किया था, हम वही कंस्ट्रक्टर को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो मैं डिलीट में से ले लेता हूँ ये कंस्ट्रक्टर, क्योंकि हमें इसमें राउटर और एक्टिवेटेड राउट दोनों भी यूज़ करना है। अपडेट में आते हैं, मैं कंस्ट्रक्टर को रिप्लेस कर लेता हूँ यहाँ से। जल्दी से हम नेम स्पेसेस इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये हमारा नेम स्पेसेस वाला पार्ट हो गया है। अगेन आप जैसा कि देखते हैं, हमने डिलीट के अंदर जो आईडी रीड की थी, ये आईडी हम अगेन कॉपी करते हैं जो एक्टिवेटेड राउट से मिलती है। अपडेट में आते हैं, हमने जो मेथड डिफाइन किया था नीचे, उसी मेथड में वो आईडी भी रीड करते हैं। कॉन्टैक्ट ऐप इंपोर्ट करते हैं। अब जो ये आईडी रीड होंगी, हमें ये आईडी पास करनी होगी, क्योंकि ये अपडेट वाला रिकॉर्ड है। तो हमेशा अपडेट में आईडी जो होंगी वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड की आईडी हम यूज़ करेंगे, उस आईडी के बेस पे रिकॉर्ड अपडेट होगा। तो जो भी हम फॉर्म में वैल्यू डालेंगे अगेंस्ट वो आईडी के ही अपडेट हो जाएगा। और यहाँ से ऐड वाली कमांड निकाल के हमें अपडेट करना है, और जैसे ही ये अपडेट हो जाता है कस्टमर, हम डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट करेंगे। अभी तक हमारा ये कंप्लीट हुआ। अभी हमें बस HTML पे जाके ये जो बाइंडिंग है अपडेट कॉन्टैक्ट, इसके क्लिक इवेंट पे ट्रिगर करना है। तो हम अपडेट पे आते हैं, क्लिक इवेंट डिफाइन करते हैं और यहाँ अपडेट कर देते हैं।
तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ। क्विकली आते हैं हम HTML के ऊपर, देखते हैं प्रॉपर्ली वर्क करता है कि नहीं करता है। अगेन इससे पहले हमें और एक चीज़ करनी होगी। जैसे कि आपने देखा कि ये जो आईडी है ऑन इनिट के ऊपर हमें वो रिकॉर्ड को इनिशियलाइज भी करना होगा। जैसे कि ये रिकॉर्ड जो हमने फर्स्ट वाला खोला है उसके हिसाब से हमें नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल गेट भी करना होंगे। तो हम क्विकली आते हैं ऑन इनिट लाइफ साइकिल हुक के ऊपर। यहाँ पे हम आईडी रीड करते हैं। जैसा कि आपने देखा था हम डिलीट के अंदर आते हैं। डिलीट में जैसा हमने कॉन्टैक्ट बाय आईडी लिया था, हम सेम वे में ये कॉन्टैक्ट बाय आईडी गेट करेंगे। और यहाँ पे जो हमारे फॉर्म्स के कंट्रोल है, जैसा कि ये 3 कंट्रोल, इनकी इनिशियल वैल्यू सेट करनी होती है क्योंकि ये हमारा एडिट वाला फॉर्म है। तो इनमें जो वैल्यू थी ऑलरेडी उनकी वैल्यू हमें सेट करके अपडेट करनी होंगी ताकि यूज़र को पता चले कि इनकी प्रीवियस वैल्यू क्या थी। तो यहाँ पे सेट वैल्यू बोल के मेथड होता है। हमें ये मेथड कॉल करना है। ये रिस्पांस का जो नेम आएगा हमें रिस्पांस में, वो हमें इस कंट्रोल से बाइंड करना है। रिस्पांस डॉट कॉन्टैक्ट नंबर, रिस्पांस डॉट ईमेल। तो ये जो स्टेप था, ये स्टेप हमारे के लिए ये सिर्फ एडिट में लगता है क्योंकि एडिट में हमें गेट करना होता है और फॉर्म को बाइंड करनी होती है वैल्यू। यहाँ डबल डॉट हो गया था, ये सेव हो चुका है। देख सकते हैं आप रिफ़्रेश के बाद ये जो फर्स्ट रिकॉर्ड के वैल्यूज़ थे वो गेट हो जाएंगे यहाँ पे। या आप देख सकते हैं जैसे कि फर्स्ट रिकॉर्ड की वैल्यू गेट हो गई है। मैं अभी एडिट सेकेंड रिकॉर्ड करता हूँ जैक वाला, तो जैक की वैल्यू आ गए हैं। अब मैं इसे अपडेटेड डाल देता हूँ यहाँ पे सेव। जैसे अपडेट का रिकॉर्ड करते हैं हम, वो बैक आ चुका है और आप देख सकते हो जैक अपडेटेड बोल के यहाँ पे नीचे आ गया। डिलीट। देखते हैं हम एडिट वाला कोड। एडिट वाले में जैसे ही हम इसे अपडेट करते हैं, जैक 2 से अपडेट करते हैं, ये जैक 2 नीचे आ गया जो कि एक्सपेक्टेड बिहेवियर नहीं है क्योंकि हमें जैक को ही अपडेट करना था। ये नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है। तो देखते हैं इसका क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअल में इसका प्रॉब्लम ये है कि हमने न्यू कॉन्टैक्ट डिफाइन कर दिया था, तो ये हमेशा न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। ये न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएशन हमें रोकना होगा। उसे हम रोक सकते हैं इस तरीके से, जैसे कि हमने यहाँ पे कॉन्टैक्ट टाइप का गेट किया था, हम एक वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं सेलेक्टेड रिकॉर्ड। हम ये वेरिएबल डिफाइन कर देंगे। जो एक्चुअल में न्यू वेरिएबल क्रिएशन हो रहा है हम उसे इग्नोर कर सकते हैं। और ये जो सेलेक्टेड रहेगा रिकॉर्ड, इस सेलेक्टेड रिकॉर्ड से हम ये इनिशियलाइज कर देंगे। तो हमारा ये न्यू क्रिएशन वाला पार्ट है वो हमें मॉडिफाई करना होगा। अगेन हमें आईडी की ज़रूरत नहीं होगी हमें, क्योंकि आईडी हम ऑन इनिट पे यूज़ कर चुके हैं। इसके अंदर हमारा जो नेम है वो हम नेम रीड करेंगे फॉर्म के अंदर से। अगेन दिस डॉट सेलेक्टेड रिकॉर्ड डॉट कॉन्टैक्ट नंबर लेंगे हम यहाँ से। ये वाला कॉन्टैक्ट नंबर। थर्ड हम लेंगे ईमेल। और वो हम फॉर्म यहाँ से रीड करें। ये हम निकाल देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ईमेल डॉट वैल्यू।
तो ये जो सेलेक्टेड रिकॉर्ड है, ये हमारा जो न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएशन वाला पार्ट था वो हमने अवॉइड कर दिया है। अभी न्यू ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होगा, हमारा एक ही ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी हम मैनिपुलेट करेंगे, जिसकी वजह से हमारा नया रिकॉर्ड क्रिएट नहीं होगा यहाँ पे। तो क्विकली आते हैं ब्राउज़र के ऊपर, इसे रिफ़्रेश करते हैं, ये ऑटो रिफ़्रेश हो रहा है। अब मैं आके जैक को अपडेट करता हूँ यहाँ पे 2, यहाँ पे अपडेट मैंने क्लिक किया, देख सकते हैं आप कि सेम रिकॉर्ड अपडेट हुआ है। यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी भी अपडेट कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि सेम रिकॉर्ड यहाँ पे अपडेट हुआ है, हमारा नया रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ है। तो यह एक्सपेक्टेड बिहेवियर था। तो इस तरीके से हमारा एंगुलर करंट ऑपरेशन जो था वो कंप्लीट हुआ है सीरीज़। प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए कि आप फ्यूचर में कौन से वीडियोस देखना चाहते हैं। थैंक यू।